नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में ही विक्रम उत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने आयोजन की समग्र रूपरेखा और व्यवस्थाओं, सुरक्षा और विभागीय समन्वय का गहन मूल्यांकन भी किया है और इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि विक्रम उत्सव 2026 का आयोजन भव्य सुव्यवस्था और सांस्कृतिक गरिमा के उच्चतम मानकों के अनुरूप किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि यह उत्सव प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक चेतना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर होगा, जिससे कि प्रदेशवासियों और आगंतुकों को ही समृद्ध संस्कृति अनुभव प्राप्त होगा। भोपाल के रविंद्र भवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोक रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के लोक संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत, शिल्प को प्रदर्शित किया गया। जनता की बड़ी संख्या में इस उत्सव में भाग लिया और इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया गया। राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन संविधान की भावना और लोक संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोक रंग कार्यक्रम राज्य की विविध संस्कृति को प्रदर्शित करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में मदद करता है। मुख्यमंत्री निवास में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में 4000 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए बिजली सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस महत्वपूर्ण समझौते से प्रदेश में बिजली उत्पादन और आपूर्ति क्षमता बढ़ेगी, जिससे उद्योगों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा संकट कम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह कदम प्रदेश के आर्थिक विकास और औद्योगिक विस्तार की दिशा में अहम साबित होगा। साथ ही इससे प्रदेशवासियों को स्थिर और निरंतर बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने भी एग्रीमेंट की तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी दी। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने गुलाब उद्योग भोपाल में पत्रकार वार्ता आयोजित की और इस अवसर पर मंत्री ने उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की कई योजनाओं, वर्तमान प्रगति और आगामी कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी मीडिया को दी है। कुशवाहा ने कहा है कि विभाग का उद्देश्य प्रदेश में कृषि और उद्यानिकी के विकास को बढ़ावा देना और किसानों और उद्यमियों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया है कि आगामी परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन के अवसर को ही मजबूत किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर सवाल जवाब भी हुए। उद्यानिकी विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा यह कृषि वर्ष सरकार ने घोषित किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किसानों के क्षेत्र में, चाहे वो कृषि कार्य हो या हॉर्टिकल्चर के कार्य हो, विभिन्न किसानों की फसलों के संबंधित, उत्पादन के संबंधित ये विभिन्न गतिविधियों को लेकर के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसका शुभारंभ कृषि वर्ष का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी शुभारंभ किया है। इसी के तहत 30 जनवरी को ये मध्य प्रदेश में जितने भी किस्म के फूलों का उत्पादन होता है, चाहे वो सरकारी नर्सरियां हों, चाहे किसान की बाड़ियों में, खेतों में वो खेती हो रही है, उन सबको बढ़ावा देने के लिए 30 तारीख को यहाँ सभी प्रदेश के किसानों को उनके जो वैरायटियां हैं
जो किस्में हैं उसकी प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया गया है और 30 तारीख को माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरे कार्यक्रम में किसानों के बीच में रहेंगे। इस समय हमारे कृषि वैज्ञानिक और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे सभी अधिकारीगण के किसानों को इस क्षेत्र में अगर उत्पादन में या पुष्पों की खेती करने के लिए कहीं भी कोई समस्या है तो उसका निदान भी करने के लिए सभी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ के अवसर पर उद्यानिकी विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी 2026 का आयोजन वाइब्रेट थीम के अंतर्गत 30 जनवरी 2026 को गुलाब उद्यान लिंक रोड क्रमांक 1 भोपाल में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुष्प उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश के लगभग 45,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में फूल की खेती की जा रही है, जिसमें 5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में लगभग 40,000 किसान फूलों की खेती से जुड़े हुए हैं। राज्य शासन का लक्ष्य फूलों को उत्पादन के व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करते हुए किसानों की आय को दोगुना करना है। मध्य प्रदेश को पुष्प उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। प्रदेश के ऐसे धार्मिक स्थान और शहर जिनमें फूलों की अधिक मांग रहती है, उनके आसपास क्लस्टर विकसित करने की भी कार्य योजना बनाई गई है। इसी कड़ी में उद्यानिकी विभाग द्वारा 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले को बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की पहल पर उज्जैन के आसपास के लगभग 100 एकड़ में फूल उत्पादन का विशेष क्लस्टर विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष है कि प्रदेश के गुना जैसे छोटे जिले में किसानों द्वारा गुलाब उत्पादन में देश और विदेश में नई पहचान बनाई है। गुना का गुलाब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर सहित विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। विभाग द्वारा फूलों के उत्पादन को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME के से भी जोड़ा गया है। अनेक हितग्राही इस योजना का लाभ उठाकर फूलों से बनने वाले उत्पादों से भी जुड़े हैं। यह सारी कार्य योजना है 30 तारीख के संबंध में। यही चर्चा के लिए आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि किसानों के हित में और प्रदेश के हित में आप लोग अब अपने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने साधन से इसमें आप सब लोग सहयोगी बने, जिससे ये मध्य प्रदेश 30 तारीख को होने वाली ये पुष्पों की प्रदर्शनी किसानों के हित में, इसमें सभी आप सबका योगदान अपेक्षित है। यही आप लोगों से प्रार्थना है। फूलों की कई वैरायटियां हैं। गुलाबों में भी कई किस्में हैं। गुलाब में मैं ऐसा मानता हूं कि अपने देसी गुलाब से लेकर के जो इंग्लिश गुलाब हैं,
इन सब की वैरायटियां कम से कम 100 के लगभग होंगी। अभी रोज सोसाइटी भोपाल के द्वारा जो यहाँ गुलाब प्रदर्शनी थी उसमें काफी वैरायटियां यहाँ आप सबने भी देखी होंगी, पर उसमें किसानों के लिए, क्योंकि कई वैरायटियां ऐसी हैं, कई किस्में ऐसी हैं पुष्पों की और गुलाबों की, कि कई तरह की उनमें बीमारियां और जो खादों की उन्हें आवश्यकता होती है प्रॉपर उन्हें उनकी मात्रा मिले, जिससे वो पेड़ स्वस्थ रहें और उत्पादन सही दे सकें। ऐसे ही कई पुष्प ऐसे हैं कि ये हम अगर उसका प्रोसेसिंग करके किसान उसका लाभ ले सकता है, चाहे वो एसेंस बनाने वाली बात हो, चाहे गुलकंद बनाने वाली, गुलाब से गुलकंद भी बनता है, सेंट भी बनता है, और कई तरह के मिठाइयों में ऐसे अच्छे गुलाब के वो चीजें काम में आती हैं कि मिठाई का स्वाद भी बढ़ता है। सिंगस्त में जो आप रेस्टोरेंट डेवलप करने जा रहे हैं, सिंगस्त को देखते हुए जारी है। दूसरा एक ही जो आपने एरिया बताया है, इतना क्लस्टर डेवलप होना, तो उसमें जो फूल आएगा उसका उपयोग केवल सिंगस्त के लिए होना है कि बाहर भी इसको सप्लाई किया जाना? नहीं, सिंगस्त तो एक माध्यम है कि इसके लिए लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पर उनका उत्पादन बढ़ेगा तो ये फूल की किस्में, जैसे मैंने बताया कि गुलाब और अपने भोपाल के ये फूलों का जो उत्पादन हो रहा है वो मैं समझता हूं कि भारत के बड़े बड़े शहर, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, अनेक शहरों में उनका उत्पादन जा रहा है जो है, और विदेशों तक में भी उनके उत्पादन जा रहे हैं। किसानों की जो फसलें हैं, चाहे वो अमरूद के बगीचे लगे हों, चाहे उनके संतरे के हों, मौसमी के हों, और अन्य किसी फल के भी हैं, तो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों को उसका लाभ देने के लिए वो अपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं और उसका उत्पादन, चाहे वो पाउडर के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में हो सकता है, और अन्य तरह के उत्पाद भी उससे बनते हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना किसानों के लिए कुछ पहले से चल रही है, पर इस बार इसे किसानों को लाभ देने के लिए सारे जिलों में जहां जहां जैसी फलों के उत्पादन हैं, जो एरिया है, उनके उत्पादन के लिए और उन्हें यूनिट लगाने के लिए भी विशेष तरह की योजना के माध्यम से उन्हें जोड़ने का काम विभाग कर रहा है। नहीं, समर्थन मूल्य नहीं, इसमें जब प्रोसेसिंग की यूनिट उनकी लग जाएगी, अब अमरूद का जूस भी बनता है, अमरूद भी कई कामों के आता है, तो जब उन्हें ये लग जाएगा तो उन्हें समर्थन मूल्य की आवश्यकता एक तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना उत्पादन का सही मूल्य कैसे भी प्रोसेसिंग करके मिल रहा है। और ये समर्थन मूल्य की अगर कहीं आगे ऐसी कोई बात अगर आएगी तो सरकार किसानों के हित में उसमें भी आगे आने का काम करेगी। जो किसान पुष्पों से संबंधित काम करते हैं वो तो आएंगे ही जो है, और हमारे पूरे मध्य प्रदेश के सारे जिलों से किसानों को न्योता देने का काम किया गया, आमंत्रण देने का काम किया है और उन्हें बुलाने का काम किया है विभाग ने, और वो सभी को बुलाया है जो इस क्षेत्र में कई किसान अगर रुचि लेने के लिए आएंगे कि हम भी ये काम करें, तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था है। देखो, ऐसी समिट का आयोजन समय समय पर होता रहा है, मध्य प्रदेश में या भोपाल में भी हुआ है, और एग्रीटेक के माध्यम से, एग्रीटेक के नाम से ये कार्यक्रम और समिट हुई है,
पर आगे भी ये किसानों को, चाहे उद्यानिकी का मामला हो, उद्यानिकी के मामले में पिछले वर्ष ही पुरानी विधानसभा में मिंटो हॉल में एक किसानों का ग्राहक और बेचना, इसकी भी समिट हुई थी और वहां भी कई अनुबंध हुए थे। जो आवश्यकता के अनुसार ये कृषि वर्ष में इसे और बढ़ाने के लिए ये सरकार प्रयास कर रही है कि संभाग स्तर पर ये कार्यक्रमों का, समिटों का आयोजन ये सरकार करेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित किया है। क्या है कि हर चीज, हर फसल, गुलाब का भाव कुछ समय ऐसा आता है कि बहुत मद्दा बिकता है। तो जब मद्दा बिकता है उस समय यही किसानों के लिए ये विचार साझा किए जाएंगे कि उस समय वो अगर छोटी मोटी अपनी यूनिट ऑफ प्रोसेस लगा ले तो उसके उत्पादन से अन्य तरीके के वो जो है उत्पाद बना सकता है और जिसे मार्केट में बेचने के लिए वो अपनी आय बढ़ा सकता है। सर मेरा सवाल ये है, देखो, हमारा उद्यानिकी में, हम अगर सीपरी जिले की बात करें, सीपरी जिले में यूनिट लगी हुई है कि प्याज का पेस्ट, प्याज का पाउडर और प्याज के शैम्पू, ये विभिन्न तरीके की वो प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग के तहत जो लगाया गया है उसकी उत्पाद वो बना रहा है। शाजापुर में भी एक बड़ी यूनिट लगने जा रही है। ऐसे ही उत्पाद के लिए सीपरी में मूंगफली के उत्पाद के भी अनेक तरीके के प्रोसेसिंग करके उसकी भी यूनिटों की स्थापना है और इसे बढ़ावा देने के लिए आगे और भी यूनिटों की स्थापना सरकार कर रही है। नहीं, मध्य प्रदेश एक मॉडल है भाई, मध्य प्रदेश मॉडल है और हमें अन्य किसी प्रदेश का भी अगर कोई बात अच्छी लगती है तो हम भी लगातार दौरा करते रहते हैं। अभी मैं जलगांव गया था, महाराष्ट्र में जलगांव में भी कुछ चीजें देख करके आया हूं, तो वो भी हम उसके ऊपर भी कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसके उत्पाद हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम वो भी करेंगे। अन्य कहीं भी, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विदेश गए थे, वो भी हॉर्टिकल्चर और कृषि के क्षेत्र में कुछ चीजें लेकर के आए। तो ये कृषि परिषद में ये सारी चीजें किसानों के लिए, आय के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, ये सारा ढांचा मध्य प्रदेश में अच्छे ढंग से बने और उन्हें उसका लाभ मिले, इसके लिए सरकार नहीं, इसमें क्या है कि कई लोगों की सोच अपनी अच्छी है। अब ये पुष्प है, पुष्प की पंखुड़ी कई जगह देने से और पुष्पमाला के फूल भी ये नीचे पैरों में आते हैं, तो मैं इसे ठीक नहीं मानता। ऐसे ही कुछ है। और ये पुष्प तो इसलिए, ये पेड़ तो इसलिए है कि एक तुलसी का पौधा, एक पेड़ माँ के नाम ले जाए व्यक्ति, जिसके यहाँ बगिया नहीं है, जिसके यहाँ गार्डन नहीं है, तो वो अपने यहाँ भी एक पेड़ तुलसी का लगाए। यथासंभव जितनी आवश्यकता है वो पेड़ अपने घर पे लगाए, नहीं तो अपने आसपास में कोई पार्क हो या खुली जगह हो, उस जगह पेड़ लगा ले। इसलिए प्रेरित करने का ये पेड़ देने का भी काम चल रहा है। सर, कृषि कल्याण वर्ष चल रहा है तो एक कॉन्क्लेव की बात, जैसे कॉन्क्लेव ऐसा होना चाहिए, खासतौर से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी यूज होता है।
बिल्कुल हमारी फूड प्रोसेसिंग के तहत ये सारे उत्पाद और सारी चीजें, कॉस्मेटिक नहीं, अब आप काली हल्दी ये कॉस्मेटिक के तमाम पेस्ट बनाने का काम आती है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो जब हम एक बड़ी हॉर्टिकल्चर की समिट या भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी जो जगह निश्चित करेंगे, जिस जगह फसल का उत्पादन जिन चीजों का होता है, हम ये ले लें कि हमारे मिर्ची और मसालों की खेती खरगोन, मंदसौर, रतलाम की तरफ होती है, तो उधर वो मसालों की समिट, गुना क्षेत्र में बीना इस तरफ धनिया होता है, तो इसकी धनिया के व्यापारियों की, धनियों के किसानों की समिट, ऐसे स्थान माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिन्हित किए हैं और उसी हिसाब से ये समिटें तय की गई हैं और वो होंगी। मंत्री जी, ये सारी चीजें किसानों की डिमांड आती है और हॉर्टिकल्चर का, उद्यान की विभाग का एक पोर्टल बना है। ये सुविधा हर जिलों में है कि किसान जाकर के अपनी डिमांड बताएं कि हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा उन्हें क्या चीज की आवश्यकता है, उन्हें क्या चाहिए। डिमांड के हिसाब से ये सारे चीजें उन जिलों को आवंटन प्रदान किया जाता है। और कहीं ऐसा भी होता है कि कई किसान कोई इक्का दुक्का होते हैं, तो अलग से ऐसे केस अगर नॉलेज में आते हैं तो उन्हें उनकी डिमांड पूरी करने का भी सरकार काम करती है। यूथ कांग्रेस इंदौर के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 9 दिन की न्याय यात्रा आयोजित करने जा रही है और इस यात्रा का उद्देश्य आम जनता के बीच में न्याय, सामाजिक मुद्दों और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यात्रा के दौरान संगठन कई कार्यक्रमों और सभाओं के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनेगा और उन्हें समाधान के लिए दिशा निर्देश भी देगा। यूथ कांग्रेस का कहना है कि इस पहल से युवाओं में राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी और उन्हें न्याय के अधिकारों के प्रति सचेत किया जाएगा। राजधानी भोपाल के एम्स परिसर में एक महिला से लिफ्ट के अंदर लाइव चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। घटना ने पीड़ित को आघात पहुंचाया और इसके साथ ही नागरिकों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता भी पैदा कर दी है। घटना उस समय हुई जब महिला लिफ्ट में अकेली थी। अचानक से अपराधी ने उस महिला की सोने की चेन पकड़कर लिफ्ट से बाहर भागने की कोशिश की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और जिससे पता चला कि अपराधी ने पूरी घटना योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी है। झाबुआ में गो हत्या के विरोध में आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कई संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अपने विरोध को जोरदार नारेबाजी के साथ जताया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय का रुख किया और वहां पर जाकर अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि उनका विरोध केवल धार्मिक और सामाजिक भावनाओं के कारण है। उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि गो हत्या पर सख्त कार्रवाई की जाए और गायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन के दौरान ये पुलिस ने माहौल को नियंत्रित करने की भी कोशिश की। प्रशासन ने अब तक केवल 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और लेकिन नारेबाजी और मार्च के कारण कई क्षेत्रों में ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी ने अपना असर बढ़ा दिया है। प्रदेश के करीब 15 शहरों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है और जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंडी हवा और घने कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में मावठा गिरने की भी यहां पर संभावना जता दी है और जिससे ठंड और बढ़ सकती है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।